हाँ, नमस्कार, आदाब। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं वोकैब के सेशन, और वोकैब के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड्स कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जितने भी ऐसे वर्ड्स जो क्लोजली रिलेटेड रहते हैं साउंड की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की वजह से, स्पेलिंग की वजह से, उनको हम लोग एक साथ देख रहे हैं। और ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है कम समय में वोकैब को तैयार करने का। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड। शुक्रिया। चलिए भाई, आज की क्लास में मैं कुछ एक वर्ड्स लिखूंगा जो रिलेट करेंगे साउंड से। जिसमें हमने लिखा, देखें भाई, हमने लिखा कैकोफोनी। वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी के लिए मैं लिखता हूं हार्श एंड ज़ेरिंग साउंड। ज़ेरिंग वर्ड देखिए, एक तो वर्ड है हार्श और एक वर्ड है ज़ेरिंग। तो जो हार्श साउंड होता है या ज़ेरिंग साउंड होता है, हिंदी में हम लोग उसे कर्कश ध्वनि बोलते हैं। कर्कश ध्वनि का मतलब है जो आवाज कानों को चुभती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्कश ध्वनि, उसे बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी इज हार्श एंड ज़ेरिंग साउंड। जैसे लोहे के गेट की आवाज है, ट्रेन की आवाज है, हेलीकॉप्टर की आवाज है, ये सब आवाज क्या है? ये सब हमारे कानों को चुभती हैं। तो कानों को चुभने वाली आवाज को हम लोग बोलते हैं कैकोफोनी। सो कैकोफोनी हो गया हार्श एंड ज़ेरिंग साउंड। एक हम लोग वर्ड देखते हैं कैडेंस। कैडेंस होता है धुन। कैडेंस को बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ साउंड। कैडेंस को हम लोग बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? ये ध्वनि कौन सी है? कैडेंस हम लोग बोलते हैं मधुर ध्वनि को। मधुर ध्वनि को। बारिश की आवाज है, नदी की आवाज है, नदी के बहने की आवाज है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जो आवाजें हमारे कान को अच्छी लगती हैं वो कैडेंस हैं। जो आवाज हमारे कान को चुभती है वो कैकोफोनी है। जैसे एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं मफल्ड। मफल्ड होता है नॉट हर्ड क्लियरली। जब आवाज हमें साफ नहीं आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मफल्ड। मफल्ड आवाज है। जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे, हम लोग फोन पे बात करते हैं, द वॉइस इज मफल्ड, मतलब बीच में घर घर की नेटवर्क साफ नहीं आता है, या एक व्यक्ति बाइक पे जा रहा है और चला रहा है तो हवा की आवाज आती है, तो वो वॉइस कैसी रहती है? वो मफल्ड रहती है, क्योंकि हम उसको क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक वर्ड है कैकोफोनी, एक वर्ड है कैडेंस और एक वर्ड है मफल्ड। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं लिटरेचर में मेलिफ्लुअस। लुक एट द वर्ड मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस होता है प्लीजेंट टू ईयर। प्लीजेंट टू हियर, जो आवाज सुनने में अच्छी लगती है। एक वर्ड हमने देख लिया कैडेंस। कैडेंस तो राइज एंड फॉल ऑफ साउंड है ना। और मेलिफ्लुअस है विच इज प्लीजेंट टू हियर। लिटरेचर में मेलिफ्लुअस होता है फ्लोइंग ऑफ अ रिवर, साउंड ऑफ अ रेन, जो है वो पक्षियों के चहचहाट की आवाज है, कोयल की आवाज है। इट इज मेलिफ्लुअस, जो सुनने में मधुर लगती है। तो एक वर्ड रहा हमारा कैकोफोनी, एक वर्ड हमारा रहा कैडेंस, एक वर्ड रहा हमारा मफल्ड, एक वर्ड रहा हमारा मेलिफ्लुअस। अब मफल्ड वर्ड से जुड़े हुए अगर एक वर्ड है मफल्ड और एक वर्ड क्या है? मडल्ड। आप देखिए कितनी अद्भुत तरीका है शब्दों को जोड़ने का और शब्दों का एक नेटवर्क बनाने का। एक वर्ड है मफल्ड और एक वर्ड है मडल्ड। एक है मफल्ड और एक है मडल्ड। तो मफल्ड तो हो गया जो क्या है? आवाज साफ नहीं आ रही। और मडल्ड क्या हो गया? मडल्ड हम कहते हैं confusing and disordered। confusing and disordered। disordered क्या होता है? अव्यवस्थित। जब चीजें अव्यवस्थित होती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मडल्ड। इफ थिंग्स आर कंफ्यूजिंग एंड दे आर डिसऑर्डर्ड, अरेंज्ड नहीं है, नॉट अरेंज्ड। इफ थिंग्स आर नॉट अरेंज्ड तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मडल्ड है। जब चीजें मडल्ड होती हैं तो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित हैं, डिसऑर्डर्ड हैं, कंफ्यूजिंग है, हमें पता नहीं लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चलिए, तो एक वर्ड है मफल्ड और एक वर्ड है मडल्ड, है ना। अब वर्ड आ गया मडल्ड। मडल्ड है ना, वर्ड था हमारा मडल। एक वर्ड है मडल और एक वर्ड है मेडल।
लुक एट द वर्ड मेडल। फिर मैंने एक वर्ड लिख दिया MEDDLE, मेडल। मेडल, मेडल से वर्ड बनता है मेडल सम, सम लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं। फिर एक वर्ड होता है मेडल, MEDL, मेडल होता है पदक, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। हम ओलंपिक में कितने मेडल्स जीते हमने, हाउ मेनी मेडल्स वी वॉन इन ओलंपिक्स, है ना। और ये मेडल क्या है, इस मेडल का मतलब होता है टू इंटरफियर, हस्तक्षेप करना। इंटरफियर का मतलब है हस्तक्षेप करना। मेडल सम का मतलब होता है इंटरफियरिंग। इंटरफियरिंग वो व्यक्ति है लोगों के मामले में टांग अड़ाने वाला। लोगों के मामले में टांग अड़ाने वाले को बोलते हैं मेडलसम। इफ यू आर मेडलसम तो आपका काम हो नहीं हो, आपकी बात हो नहीं हो, आप घुस जाओगे बीच में। तो आप जब मेडल करते हैं तो आप इंटरफियर करते हैं, जब आप मेडलसम हो जाते हैं तो इंटरफियरिंग हो जाते हैं। मेडल हमारा पदक हो गया, ये भी मेडल है, ये भी मेडल है, ये मेडल है, ये मडल है, ये मेडल है, ये मडल है, ये मडल्ड है, ये मफल्ड है। वन इज मफल्ड, द अदर इज मडल्ड। मेटल से बना, वैसे ही जैसे मेटल और मेटल होता है, वन इज मेटल एंड द अदर इज मेटल। ये मेटल धातु होती है, सोना चांदी तांबा ये सारे क्या हैं, धातु हैं, मेटल है। और जो ये मेटल है ये करेज होता है। करेज को हम बोलते हैं साहस। डिड यू हैव द मेटल टू फेस हिम? महाराणा प्रताप हैड द मेटल टू फेस अकबर, हिज आर्मी। उसकी सेना को फेस करने का अकेले आदमी में साहस था, मेटल था। चलिए, एक वर्ड हमारे पास में आया इंटरफियर, और एक वर्ड आया इंटरवीन। वर्ड देखना भाई, एक है इंटरफियर और एक है इंटरवीन। इंटरफियर से बनता है इंटरफेरेंस, इंटरवीन से बनता है इंटरवेंशन। इंटरफियर का मतलब क्या हो गया, इंटरफियर का मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। इंटरवीन का मतलब भी हस्तक्षेप करना है, हस्तक्षेप करना है। इन दोनों का मतलब हस्तक्षेप है, इन्वॉल्वमेंट है। इन दोनों का मीनिंग इन्वॉल्वमेंट है। फिर फर्क क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट है तो। इंटरफियर इज अ नेगेटिव वर्ड एंड इंटरवीन इज ए पॉजिटिव वर्ड। आपका इंटरफेरेंस जो है इट इज नेगेटिव, इंटरवेंशन इज पॉजिटिव। कैसे? जैसे मान लीजिए दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है और आप उसमें चले गए, आप कर रहे हैं इंटरफियर। दो भाइयों के झगड़े में आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इंटरफियर। क्लियर है? और जहां पर आपके इन्वॉल्वमेंट से चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक दो भाइयों के झगड़े में फादर क्या करेंगे, फादर इंटरफियर नहीं करेंगे, फादर इंटरवीन करेंगे। वो फादर है भाई। दो ग्रुप्स में, दो समूहों में झगड़ा हो गया तो पुलिस क्या करती है, इंटरवीन करती है। जो दो जिले की विवाद हो गए उनमें अगर कलेक्टर है तो कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर इंटरवीन करेगा। बैंक्स का कोई मैटर है तो आरबीआई क्या करती है, इंटरवीन करती है। आरबीआई का इंटरवेंशन जरूरी होता है। जैसे दो राज्यों की बात हो रही है तो पीएम इंटरवीन करेंगे, सीएम इंटरवीन करेंगे। तो एक वर्ड है इंटरफियर और एक वर्ड है इंटरवीन। इंटरफियर से बन गया इंटरफेरेंस और इंटरवीन से बन गया इंटरवेंशन। ये हमारे देखिए वर्ड्स देखिए भाई कैसे जुड़े वर्ड्स। कैकोफोनी है हार्श एंड जेरिंग साउंड, कर्कश ध्वनि, कानों को चुभने वाली ध्वनि। कैडेंस होती है धुन, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड। मफल्ड है जब आवाज क्लियर नहीं आती है। मेलीफ्लुअस है विच इज प्लीजेंट टू द ईयर, प्लीजेंट टू द ईयर, कानों को अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। एक वर्ड है मफल्ड और एक है मडल्ड। इफ समथिंग इज मडल्ड इट इज नॉट अरेंज्ड, इट इज नॉट ऑर्डरली, वो व्यवस्थित नहीं होती, अव्यवस्थित होती है। एक वर्ड है मडल और एक है मेडल। मेडल इज टू इंटरफियर, नेगेटिव वर्ड हो गया, हस्तक्षेप करना। टू गेट इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन विच डजंट कंसर्न यू। हम कहते हैं ना तुम्हारे क्या मतलब की बात है भाई, तुम अपना काम करो, क्यों इंटरफियर कर रहे हो। चलिए, और मेडल सम हो गया इंटरफियरिंग, टांग अड़ाने वाला। मेडल सम, जैसे एक वर्ड होता है हैंडसम, जैसे एक होता है होलसम, जैसे होता है बर्डनसम, वैसे ही मेडल सम। ये मेडल क्या होता है, पदक होता है। वैसे ही जैसे मेटल और मेटल, डबल टी एली मेटल, करेज, और ये मेटल धातु।
चलिए फिर इंटरफियर और इंटरवीन, इंटरफियर से बन गया इंटरफेरेंस और इंटरवीन से बन गया इंटरवेंशन। चलिए भाई आज का सेकंड वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें। चलिए हमने एक वर्ड लिखा पैरल। मैं कोशिश करता हूं एक साथ सारे वर्ड्स देखने की, तो थोड़ा एक वर्ड है पैरल। पैरल हम कहते हैं डेंजर को। डेंजर होता है खतरा। हां जी, वर्ड क्या है? पैरल। अगर किसी काम में पैरल है तो उसमें क्या है? अगर किसी काम में पैरल है तो उसमें डेंजर है, किसी काम में पैरल है तो उसमें रिस्क है ना। जैसे वर्ड होता है इम्पैरल। पैरल नाउन है हमारा, वर्ड है इम्पैरल। इम्पैरल होता है एंडेंजर। एंडेंजर होता है खतरे में डालना। जब आप किसी चीज को खतरे में डालते हैं तो उसे बोलते हैं इम्पैरल करना। एक वर्ड है पैरल और एक वर्ड है इम्पैरल। एक है पैरल और एक है इम्पैरल। इम्पैरल वर्ब हो गया, एंडेंजर खतरे में डालना। पैरल से वर्ड बन गया पेरिलस। पैरल से वर्ड बन गया पेरिलस, तो डेंजर से क्या बन जाएगा? डेंजरस। ये भी एडजेक्टिव है, OUS एंड हो रहे हैं। पैरल से वर्ड बन गया पेरिलस और डेंजर से वर्ड बन गया डेंजरस। पेरिलस को हम लोग बोलते हैं पारलस। वर्ड देखना भाई, अच्छा है। पैरल, जब पेरिलस जो है वही है पारलस, बस पैरल से पारलस बना है, पारलस किसी से बना नहीं है। एक वर्ड है पेरिलस, एक है पारलस। पारलस है डेंजरस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिकैरियस। प्रिकैरियस। इन सभी के लिए क्या कहेंगे? एक फ्रेज का यूज करेंगे, 1 2 3 4। हां जी, पेरिलस है, डेंजरस है, पारलस है, प्रिकैरियस है। इन सबका मीनिंग क्या होगा? इन सबका मीनिंग होगा फ्रॉट विद डेंजर। फ्रॉट विद डेंजर का मतलब है जो खतरों से भरा हुआ है। फ्रॉट विद का मतलब है फुल ऑफ। फ्रेजेस देखिए, फ्रॉट विद का मतलब है फुल ऑफ। फ्रॉट विद रिस्क, रिस्क से भरा हुआ है। फ्रॉट विद डेंजर, डेंजर से भरा हुआ है। फ्रॉट विद नेगेटिव रिजल्ट्स, नकारात्मक परिणामों से भरा हुआ है। फ्रॉट विद का मतलब फुल ऑफ। तो एक वर्ड है पैरल। पैरल का मतलब है डेंजर। पैरल से बन गया इम्पैरल, एंडेंजर। पैरल से बन गया पेरिलस। पेरिलस है डेंजरस, डेंजरस है पारलस, पारलस है प्रिकैरियस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारा प्रिकैरियस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो प्रिकैरियस है। प्रिकैरियस क्या है? सबसे पहली बात तो जो प्रिकैरियस है वो अभी हमने देख ही लिया, प्रिकैरियस डेंजरस है। दूसरा प्रिकैरियस होता है सस्पिशियस। वर्ड देखना भाई, प्रिकैरियस होता है सस्पिशियस और सस्पिशियस होता है डाउटफुल। हां जी, प्रिकैरियस क्या है? प्रिकैरियस है डेंजरस, प्रिकैरियस है सस्पिशियस, सस्पिशियस है डाउटफुल। डाउटफुल को हम लोग बोलते हैं फिशी। क्या है? संदिग्ध है। संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब जिस पर हमें क्या होता है? जिस पर हमें संदेह होता है। जिस पर हमें संदेह होता है उसे क्या बोलते हैं? संदिग्ध बोलते हैं। हां जी, तो प्रिकैरियस क्या हो गया? डेंजरस। डेंजरस हो गया सस्पिशियस, सस्पिशियस हो गया डाउटफुल। फिशी, वर्ड देखिए फिशी। फिशी हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है का मतलब क्या हो गया? दाल में कुछ काला है का मतलब गड़बड़ है कोई। हाँ, वो दया क्या बोलता है? दया, कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या है? फिशी है, फिश से बना है। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फिशी, और इसके लिए यूज करते हैं डॉजी। वर्ड देखो भाई, वर्ड है डॉजी। बहुत अच्छा वर्ड है। जब कुछ चीजें डॉजी होती हैं तो सस्पिशियस होती हैं। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, एक बैग रखा हुआ है और वो बैग रखा हुआ उसके पास में, ट्रेन चली तो आपने कहा किसी न किसी का होगा, लेकिन जब ट्रेन चली तो कोई उस बैग के पास आया ही नहीं। 1-2 घंटे हो गए तो आपने पुलिस को फोन किया, आपने कहा देयर इज समथिंग डॉजी हियर, कुछ सस्पिशियस है, डाउटफुल है, संदिग्ध है। आप घर के आगे एक बाइक खड़ी थी, आपने कहा किसी न किसी की होगी, वहां जब नहीं आया, 1 दिन 2 दिन हो गए तो आपने कहा देयर इज समथिंग फिशी, समथिंग सस्पिशियस, समथिंग डाउटफुल एंड समथिंग प्रिकैरियस। संदिग्ध है, जिस पर हमें संदेह होता है, डाउट होता है, शक होता है। तो प्रिकैरियस हो गया, डेंजरस एक तो हो ही गया, डेंजरस क्या हो गया? पेरिलस हो गया, पारलस हो गया, सस्पिशियस हो गया, डाउटफुल हो गया, फिशी हो गया, डॉजी हो गया।
डॉजी वर्ड बना है किससे? डॉज से बना है। वर्ड देखना भैया, डॉज का मतलब है टू अवॉइड एनीथिंग, किसी भी चीज को अवॉइड करना, किसी भी चीज से बचना। टू अवॉइड अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को अवॉइड करना। टू अवॉइड अ क्वेश्चन, किसी सवाल को अवॉइड करना। टू अवॉइड अ सिचुएशन, टू अवॉइड अ क्वेश्चन, सवाल को, स्थिति को अवॉइड करना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे डॉच करना। तो इंटरव्यूअर क्या कहता है? इंटरव्यूअर कहता है डोंट डॉच द क्वेश्चन। इंटरव्यूअर कहता है डोंट डॉच द क्वेश्चन, क्वेश्चन को डॉच मत करो। इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि बताइए अकबर का लास्ट बैटल कौन सा था? तो आपने कहा अकबर बहुत अच्छा आदमी था, वो एक बहुत महान व्यक्ति था, वो बहुत दयालु था। तो इंटरव्यूअर क्या बोलता है? डोंट डॉच द क्वेश्चन, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। जब हम डॉच करते हैं, क्रिकेट में डॉच होता है, क्रिकेट में जैसे एक बैट्समैन खेल रहा है और बाउंसर आती है, वो झुकता है। जब वो झुकता है सो द बैट्समैन डॉजेस द बाउंसर, वो बाउंसर को क्या करता है? डॉच करता है। जैसे पुरानी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती बुलेट, जब गोली चलती थी तो वो जैसे ही गोली आई तो गोली को ऐसे कर देता था साइड में, तो उसने बुलेट को क्या किया? हाँ, साइड में कर दिया, डॉज किया, उससे बचा। ऐसे हुआ थोड़ा सा और ऐसे कर दिया, डॉज कर रहा है। सो यू डॉज ए क्वेश्चन, यू डॉज ए सिचुएशन, आप एक सिचुएशन से भागते हैं, उससे बचते हैं, तो आप डॉज करते हैं। सो ये वर्ड हो गया डॉज। डॉज का मतलब हो गया टू अवॉइड एनीथिंग, किसी भी चीज को अवॉइड करना, सिचुएशन को या क्वेश्चन को। तो हमने क्या लिखा भाई? हम लिखा पैरल है डेंजर, इम्पेरल है एंडेंजर, पेरिलस है डेंजरस, पेरिलस है पार्लस, पेरिलस है प्रिकेरियस। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग वो क्या को कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।